हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री एडिशन रिएक्शन अगर आप जब पढ़ते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आपकी आज सॉल्व होने वाली है। मैं यहाँ बताने वाला हूँ दो ट्रिक। जैसे ट्रिक लिखा है CSM, ठीक है ना, और इन क्वेश्चन को भी बताएंगे, घबराइए नहीं। CSM मतलब जैसे सिस एल्किन आपके पास गिवन हो और सिन एडिशन कराने पे हमारा मेजो प्रोडक्ट होता है। मेजो क्या होता है, रेसमिक क्या होता है, हम सब बात करेंगे पूरा डिटेल में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें TSR लिखा है, तो T मतलब ट्रांस एल्किन, S मतलब सिन एडिशन कराने पर रेसमिक मिक्सचर मिलता है। तो जो भी है हम बातें एक एक करके सीखेंगे, ठीक है ना। जितने भी पॉसिबल ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ एग्जाम्पल होंगे हम सब आपको बता देंगे। आपके IIT JEE नीट जो भी क्वेश्चन होंगे सारे लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ को सीखना। देखिए सबसे पहला केस हम लेते हैं, दिख रहा है आपको? हाँ शायद दिख रहा है, ठीक है। स्टीरियो ऑफ एडिशन रिएक्शन में हम पहला केस लेते हैं। देखिए कभी भी अगर आपके पास एल्कीन है, अब देखिए डियर जैसे एडिशन रिएक्शन जो पढ़े हैं ना आप, वही उन्हीं को समझ में आएगा। एडिशन रिएक्शन उम्मीद करते हैं आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम केवल हमारा मेन फोकस है स्टीरियो केमिस्ट्री जानना। प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, मेजो बनेगा या रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो देखिए ये हमारा एल्कीन है। अब एल्कीन कैसा है, ये इसमें देखो यहाँ पे हमारा कोई भी कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है। अब देखो कायरल सेंटर क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। नो कायरल, कायरल नो। अब कायरल मतलब नो मतलब क्या, देखो जब एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होता है, तो वो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। कोई भी ऐसा कार्बन यहाँ पे नहीं है सबस्ट्रेट में जिसके पास हमारा कायरल कार्बन का प्रॉपर्टी हो। कोई भी कार्बन कायरल नहीं, क्योंकि पहला कंडीशन है sp3 होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो ऐसा किसी कार्बन के पास नहीं है। तो देखिए अब बात इसका हम बताते हैं क्या एप्लीकेशन है। आप एडिशन रिएक्शन कराइए। एडिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि होता क्या है, जो भी गिवन है आप वैसे लिख लो और आप एल्कीन Br को ऐड कर लो यहाँ पे, और बाकी ऐसे ही बना दो, ठीक है ना। यही है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो Br को हमने इसलिए यहाँ अटैक करवाया, क्योंकि ये कार्बोकटायन 2 डिग्री है, यहाँ पे कार्बोकटायन हमारा 1 डिग्री बनता है, तो इसलिए हमने Br को यहाँ ऐड कराया। तो वो तो एडिशन रिएक्शन की बात है। अब बात आती है ये प्रोडक्ट यहाँ पे जो बना है, ये देखिए ये कार्बन जो है ना, ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। ध्यान से देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 के साथ साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। देखो एक ये हो गया, एक पूरा 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और चौथा ग्रुप ये हो गया। तो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं डियर। तो अगर ऐसा कभी भी हो कि आपके पास स्टार्टिंग में कोई भी कायरल कार्बन नहीं हो, लेकिन एडिशन रिएक्शन आप करा दो, तो अगर कायरल कार्बन जनरेट होता है तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर होता है। क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर से क्या होता है बताते हैं। रेसमिक मिक्सचर अब कहोगे सर ये रेसमिक मिक्सचर क्या, आप बता दी, ये बात हमको नहीं समझ में आई। तो देखिए रेसमिक मिक्सचर को हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो देखो रेसमिक मिक्सचर मतलब होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, रेसमिक मिक्सचर मतलब जो होता है इनाइंशियोमर। क्या, इनाइंशियोमर मतलब हमारा 50% दो प्रोडक्ट बनते हैं, 50%। और रेसमिक मतलब होता क्या है कि रेसमिक बोल लो या इनाइंशियोमर मिक्सचर बोलते हैं, उसमें हमारा एक जैसे सपोज करो मेरे पास एक ऐसे स्ट्रक्चर है CH3, और यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मान लो OH ले लिया, और यहाँ पे हमने H ले लिया। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, OH ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, ठीक है। अब अगर आप इसका क्या कर लो, मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज ले लो। एक मान लो शीशा रख दो, तो जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। यही बात होता है, ये राइट में चला आएगा, बस यही होगा। तो डियर ऐसे मौलिक कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हों, लेकिन वो कैसे हों, नॉन सुपर इम्पोजिबल हों। कैसे हों, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसी को कहते हैं इनाइंशियोमर। ये भी 50% होता है, ये भी 50% होता है। इसी को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, आप याद रखना, ठीक है ना। इसी को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब ध्यान दो, अब हम आपको बात बताते हैं आगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट हमारा ये बना था, हम आपको लिख देते हैं
CH2 CH Br और CH3 यही बना था। तो इसको हम अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री लिख के बोलता कि स्टीरियो केमिस्ट्री बताइए तो कैसे लिखते, बस एक इसको पहले बना लो। देखो मान लो ये CH एथाइल है तो एथाइल लिख लेते हैं, ब्रोमीन को हम ऊपर कर लेते हैं पहले केस में। बस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के वो मिरर इमेज हो। देखो और एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। तो देखो आप किसी को भी वेज डैश मान सकते हो, आपके ऊपर है ना। मान लो CH3 को हमने मान लिया, इसको हमने डैश पे मान लिया हाइड्रोजन को। अब लेकिन इसका जब आप मिरर इमेज लोगे ना तो क्या होना चाहिए, मिरर इमेज बताओ। मिरर इमेज देखो जस्ट उल्टा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। Br ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। और ये CH3 हमारा कैसा था, CH3 हमारा वेज पे था, तो ये आप हाइड्रोजन को ऊपर कर लो। देखो सीधे सीधी बात है, ये तो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये हाइड्रोजन नीचे था, इसको ऊपर कर लो, और ये इधर था तो इसको हम इधर कर लेते हैं, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। लेकिन इस केस में इधर का इधर हो जाता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे क्या हो गए, इनाइंशोमर हो गए। इसी को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। 50% प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हमने बोला कि अगर कभी भी आपके यहाँ सबस्टेट में कोई भी कायरल सेंटर ना हो, प्रोडक्ट में एक कायरल कार्बन आ जाता है तो वो रेसमिक मिक्सचर देते हैं। अब जैसे आपके मन में होगा सर अगर मान लीजिए ये भी है, अब देखिए ये हमारा रिएजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कराइए तो यहाँ पे ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। ये सब बातें तो एडिशन रिएक्शन में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा होगा तो हम बताएंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन है, हाँ। मान लो हम यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटता है और 2 हाइड्रोजन आके लग जाते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को सिन एडिशन कराना है तो दोनों एक ही साइड से आएंगे, या तो वेज से ही आएंगे या डैश डैश से ही आएंगे। अगर ये वेज से आए हैं तो जो ये वाला है वो हमारा डैश पे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डैश से आया होता तो वेज पे हो जाता, तो बाकी जो बना है वो डैश पे हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया है ना। और हमारा ये इसके साथ साथ अगर एक आपके मन में ये होगा कि अगर हम इसको हाइड्रोजन को डैश से अटैक कराए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डैश से करा दो, ये एक ही बात है। तो यहाँ से डैश से अटैक करवाते तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बनता, ये वेज पे हो जाता, बस कुछ नहीं, जो था वो वेज पे हो जाता CH3, ठीक है। तो ये भी देखो ये क्या है हमारे, अगर यहाँ पे एक शीशा रख दो, ठीक है ना, एक शीशा रख दो तो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप कहोगे सर मिरर इमेज कैसे है, देखो ये वेज पे था तो ये डैश पे हो गया, ये यहाँ पे ये डैश पे था, ये यहाँ बेच पे हो गया, ये यहाँ डैश पे है, ये यहाँ पे बेच पे हो गया। तो मिरर इमेज तो है, मिरर इमेज है। और कैसे मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं इनाइंशोमर, या आप बोल दो रेसमिक मिक्सचर। इनाइंशोमर या बोल दो रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। बात समझ में आ गई है, उम्मीद करते हैं आगे। अब देखिए, अब हाँ हम यहाँ बता क्या रहे थे कि यहाँ पे देखो 2 कायरल सेंटर आ गए। कैसे, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, दिख रहा है आपको ना, 2 कायरल सेंटर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो बतानी होती है ना डियर, वो कायरल सेंटर पे ही बताई जाती है। ये नहीं कि कहीं भी स्टीरियो बताओ। जहाँ sp3 अभी हमने बताया ना, sp3 कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से हो, तो यहाँ देखो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ये पूरा इधर। यहाँ भी देखो एक ऊपर वाला, इधर 2, 3, 4, तो 4 डिफरेंट है, तो इसलिए 2 कायरल सेंटर हैं, तो ये आपस में इनाइंशोमर होते हैं। 2 एग्जाम्पल लिए ना। अब बात आती है सर कहाँ पे सिन एडिशन कराना है, कहाँ पे एंटी एडिशन कराना है, क्या कराना है, तो कैसे हम जानेंगे। तो आइए हम अब ट्रिक बताते हैं आपको, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए अब हमारा यहाँ से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। देखिए कभी भी अगर आपके पास ट्रिक है नंबर 1 है कि सिस एल्कीन गिवन हो और अगर सिन एडिशन हो रहा है तो वहाँ पे मेजो प्रोडक्ट होता है। अब मेजो क्या होता है, मेजो को अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, वही मेजो होता है। जैसे देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराता है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब एक डबल बॉन्ड को तोड़ने पे 2 हाइड्रोजन आके लग जाते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको तोड़ लिया। देखिए हमने इसको तोड़ दिया और यहाँ पे हमने क्या करा दिया, मान ली ये CH3 है ना, तो हमने जो तोड़ा एक हाइड्रोजन को हमने डैश पे लगा दिया। आपका मन चाहे जिस पे लगा सकते हो, ठीक है ना, चाहे डैश पे लगा दो चाहे बेस पे। तो सिन एडिशन हो रहा है तो दोनों हाइड्रोजन डैश पे ही लगाएंगे और 2 हाइड्रोजन को हमने जोड़ दिया, बाकी जो जैसे था वैसे बना लो। तो देखो यही प्रोडक्ट जो है हमारा क्या है, ये क्या है हमारा मेजो है। कैसा प्रोडक्ट है मेजो। अब कहोगे मेजो सर कैसे हुआ, तो मैंने क्या बोला, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो,
क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अब कहोगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये क्या बता दिया। तो डियर इसको ऐसा काटो ना कि ये बराबर भागों में कट जाए, कोई ऐसा कोई कोण ना ऐसा देखो काटो बराबर मिल रहा है। तो देखो यहाँ से काट दो, देखो चक्कू से यहाँ से काट दिए, तो देखो ऊपर का भाग बिल्कुल सेम नीचे के भाग से मैच कर रहा है। देखो इस लाइन के ऊपर का नीचे का मैच करना है, तो सीधी बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो वो मेजो होता है। अब ट्रिक क्या होता है, तो ये ध्यान दो, ट्रिक के बारे में बता देते हैं। कभी भी अगर आपके पास सिस एल्कीन है और सीन एडिशन करा रहे हो तो वहाँ पे मेजो होगा। तो देखो ये सिस एल्कीन था, आप कहोगे सिस एल्कीन क्या है, देखो ये दोनों ग्रुप एक ही साइड थे, देखो दिख रहा है एक ही साइड है, तो इसी को सिस कहते हैं। तो ये दोनों ग्रुप सेम सेम एक ही साइड है, तो इसलिए ये सिस है। और सिस होने पे क्या होता है डियर, हमेशा मेजो होता है, मेजो ऐसे बनता है, ठीक है। अब आप अगर चाहे होते तो ऐसे भी अटैक करवा देते, जैसे ये भी हो सकता था, हाइड्रोजन को हम इस पे रखते वेज पे, और हम उसको जो मिथाइल ग्रुप है उसको डैश पे रखते, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन मेजो हमेशा एक ही एग्जिस्ट करता है, दो नहीं ना, इन आइसोमर की तरह एक ही एग्जिस्ट करता है, तो ये मेजो हुआ। और अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही हैं, ध्यान देना ये दोनों एक ही हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग है ना, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो मेजो के बारे में हमने पूरी डिटेल बता दी। अब देखो, अब बात आती है सर हम कैसे जानेंगे कि सीन यहाँ पे ये सीन एडिशन करा रहा है और ये सिस एल्कीन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है ना। तो अब कैसे जानेंगे कि कहाँ पे सिस एल्कीन सीन एडिशन होता है, कहाँ पे ट्रांस एडिशन होता है, ये कैसे जानेंगे सर हम। तो इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, यही वाला है, फिर हम आपको वो भी बात बताते हैं, आगे जानेंगे कि कहाँ पे ट्रांस कराना है, कहाँ पे सिस। तो देखो ये भी हाइड्रोजिनेशन है, सिस ही एल्कीन बनेगा। तो आप इसमें क्या बनेगा जरा सोचो। तो देखो सीधे सीधे पहले जैसे बना, एक डबल बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो जैसे बने थे हाइड्रोजन उसको ऐसे ही बना लो पहले। अब देखो हाइड्रोजन को ऊपर से लाया या नीचे से, चलो डैश से लाते हैं। तो हाइड्रोजन को हमने डैश से लाया, जो इस दो हाइड्रोजन आएंगे ना, ये दो हाइड्रोजन देगा, तो एक को डैश पे लाया, ठीक है ना, दूसरे को भी डैश से ही ला दिया। भाई सीन एडिशन है, मतलब डैश से आ रहा है तो डैश से, बाकी मिथाइल अब कैसे हो जाएगा, वेज पे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डैश से आएगा तो वेज पे हो जाएगा, तो ये मिथाइल हमारे हो गए, ठीक है। अब देखो ये सिस एल्कीन है, ये सीन एडिशन हुआ, तो ये हमारा मेजो प्रोडक्ट हुआ, मेजो प्रोडक्ट हुआ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो ये है होता है हमारा मेजो। अब आपका मन कहे कि इसको सर हम वेज पे लाते, तो वेज मतलब देखो ऐसे वेज वो भी ला के दिखा देते हैं। देखो वेज ये तो ऐसे ही था, वेज पे हाइड्रोजन लाते ऐसे, तो जो हमारा मिथाइल ग्रुप था वो डैश पे हो जाता, बस कुछ नहीं होता। देखो हाँ वेज पे हाइड्रोजन आया और जो मिथाइल ग्रुप था वो डैश पे हो गया, CH3 लिख लो चाहे तो, अगर आपके मन में डाउट हो। तो ये बात थी। अब बात आती है सर कैसे जानेंगे कहाँ पे ट्रांस एडिशन होगा, कहाँ पे सीन एडिशन होगा, ये कैसे जानेंगे। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो कभी भी देखो दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ, हाँ हिल क्यों रहा है, थोड़ा सा हम सही करें। हाँ देखो एडिशन रिएक्शन है, कभी भी एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दो तरह के एडिशन होता है, सीन एडिशन, एंटी एडिशन। अब सीन एडिशन कहाँ होता है, एंटी एडिशन कहाँ होता है। देखो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में सीन एडिशन होता है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है, ये वाला H2 का अटैक करवाओ पैलेडियम प्लेटिनम या निकल के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन आके लग जाता है, जो कि हमने एग्जांपल में देखा। तो ये सीन एडिशन में सीन एक ही साइड से अटैक करेगा, या तो डैश डैश या तो वेज वेज। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये भी हमारा कभी ये रिएजेंट दिख जाए एक साथ BH3THF, ये सॉल्वेंट होता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये भी हमारा साथ क्या कराता है, सीन एडिशन कराता है, ठीक है ना, सीन एडिशन कराएगा। अब यहाँ पे एक होता है, दो आप याद रख लें जो एंटी एडिशन कराते हैं। कभी भी एडिशन आप Br2 दिख जाए या X2 हाइड्रोजन कह लो, या तो कभी कभी इसी को ऐसे लिख के देता है Br2 प्लस KOH, जैसे X2 मतलब हाइड्रोजन प्लस न्यूक्लियोफाइल, इसमें OH न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर भी एंटी एडिशन होगा। तो अब आपको पता चल गया कहाँ पे एंटी एडिशन कराना है, कहाँ पे सीन एडिशन कराना है। ये रिएक्शन आप याद रखना है, जनरली यही पूछता है, ठीक है। तो अब आइए हम अब दूसरा वाला केस देखते हैं एंटी एडिशन का, ठीक है ना। ये वाला हमने सारा देख लिया केस, मेजो के बारे में समझ लिया, और हमने रेसमिक मिक्सचर के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े, ट्रिक नंबर 2 दिख रहा है आपको। हाँ, अगर कभी भी आपके पास ट्रांस एल्कीन हो और सीन एडिशन कराया जाए तो वहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या मैंने बोला, अगर ट्रांस एल्कीन हो सीन एडिशन कराया जाए तो वहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है ना।
अब ध्यान देना, रेसमिक मिक्सचर वही बात हुआ जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, कायरल कार्बन, वो तो नॉर्मल करके बता दिया था। अब यहाँ पे देखो, कभी ट्रांस एल्कीन हो, सिन एडिशन आपको कहाँ पे होता है पता है, हाइड्रोजनेशन है, सिन एडिशन ही होगा और वहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो अब देखो इस केस में क्या बनेगा हमारा, सोचो आप जब देखो, अब यहाँ पे जैसे हमारा ये है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, H2 हमारा आएगा, H2 यहाँ से हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन कराएगा, करा दो भाई। सिन मतलब एक ही साइड से हाइड्रोजन को जोड़ दो, मान लो हम डैश पे लेते हैं हाइड्रोजन को, डैश पे ले लें, बाकी अगर इसे डैश पे लिए तो जो था हमारा वो वेश पे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बना दिए। अब रेसमिक मिक्सचर में ऐसा 50-50% बनता है, 50-50%, तो 2 बनाने पड़ेंगे। मेजो वाले में तो एक ही था, वो तो हम आपको समझा रहे थे ना, लेकिन रेसमिक वाले में 2 ही बनता है ना। अब देखो 2 कैसे बनता है वो भी हम समझाते हैं, देखना, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वेज पे लगा दिया हाइड्रोजन और यहाँ पर भी वेज पे लगा दिया। देखो आप कहोगे सर उसमें भी तो यही कराते थे आप, वेज पे लगाते थे एक बार डैश पे, तो वो क्यों नहीं हुआ अभी बताते हैं, देखना। देखो उसमें जब आप कराते थे ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए। देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ध्यान से देखो, इसे काटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, तो मेजो कहाँ से होगा डियर। देखो ऊपर वाला अलग है, ये एथाइल है, ये मिथाइल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। और ऐसे भी काट लो तो ऐसे तो और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन उस वाले केस में जो हम करा रहे थे, दिखाते हैं, इस वाले केस में आप देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। देखो ये काटो, ऊपर सेम ग्रुप, नीचे सेम ग्रुप, यहाँ ऊपर सेम ग्रुप, ऐसे काटो, नीचे सेम ग्रुप, ठीक है ना। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए मेजो था, मेजो एक ही एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एक ही होते हैं, आइडेंटिकल। ये तो हम बता रहे थे, आप ऐसे भी करा सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हाँ हम यहाँ बता रहे थे, तो ये आपस में क्या होंगे, ये रेसमिक मिक्सचर होंगे डियर, क्या है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर होंगे, ओके। रेसमिक मिक्सचर मतलब 50-50% इनाइंशोमर, ठीक है ना। अब देखो, अब इनाइंशोमर आप कहोगे सर इनाइंशोमर आपने क्या बोला था कि मिरर इमेज होंगी, तो डियर यहाँ पे एक शीशा रखो और देखो ये मिरर इमेज हैं, ये दोनों मिरर इमेज हैं आपस में, ये दोनों देखो, ये वाला वेज पे है, ये वाला डैश पे है, ये वाला वेज पे है, ये वाला डैश पे है, तो ये आपस में तो मिरर इमेज है। लेकिन अब ये इसे उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये सुपर इम्पोज करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गए हमारे, कैसे हो गए, इनाइंशोमर, इनाइंशोमर, ठीक है, इनाइंशोमर। अब ध्यान देना, अब एक बात आपको और बता दें, इनाइंशोमर का कंडीशन क्या होता है, आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज तो हों, लेकिन वो मिरर इमेज कैसे होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। कहने का मतलब है, ऐसे समझ लो सरल भाषा में, अगर एक कायरल कार्बन पे एक का आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इस वाले का एस आना चाहिए इनाइंशोमर में, ठीक है ना। अगर इसका यस है तो अगले वाले का आर आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको देख लो वो सुपर इम्पोज कर रहा है तो आइडेंटिकल हुआ, अगर नहीं कर रहा है तो इनाइंशोमर हुआ, ठीक है ना। और ये रेसमिक मिक्सचर 50-50%, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये वाला देखो, इसमें पहले जैसे बना है वैसे आप लिख लो भाई, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे अब आपको इस क्वेश्चन से हम थोड़ा सा कुछ और बताना चाहते हैं। देखो ये भी हमारा क्या कराएगा, सीन एडिशन ही कराएगा, पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो लेकिन इस बार ये ट्रांस है, ये ट्रांस एल्कीन है, दिख रहा, ये वाला ट्रांस है ना, और ये वाला भी हमारा ट्रांस ही था, ध्यान देना, ये मत भूलना। देखो ये डबल बॉन्ड के करेस्पॉन्डिंग, देखो ये ग्रुप, ये देखो ट्रांस है ना, ऐसे ऐसे बना है, तो ये ट्रांस टाइप होता है। तो ये भी ट्रांस था, ये भी ट्रांस था, ट्रांस एल्कीन हो, ऊपर देखो लिखा है ना, ट्रांस एल्कीन हो, सीन एडिशन हो तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो आंख बंद करके कर देना, वो तो हम समझा रहे थे, अगर ट्रांस एल्कीन दिखा, सीन एडिशन हो रहा है तो रेसमिक मिक्सचर बना देना, बस सीधे सीधे, ठीक है ना, कोई उसमें वो नहीं करना। अब देखो मैंने ये बोला कि यहाँ पे है ये हमारा ट्रांस है, तो ट्रांस वाले में आपको क्या कर देना, बस वही करना। देखो यहाँ पे हम हाइड्रोजन है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे लगाते हैं वेज पे, तो यहाँ पर भी वेज पे भी लगा देते हैं। तो बाकी का जो हमारा था वो हमारा क्या था, CH3 था, तो वो डैश पे कर देते हैं, बाकी हाइड्रोजन को ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना, वो डैश पे हो जाएगा। और यहाँ पर अगर यहाँ पे हमने करा, इसको भी हमने डैश पे ही कर देना है CH3 को, ठीक है ना, एक ही बात हुई। अब अगले केस में क्या हो जाएगा, देखो अगले केस में ये तो हमारा, ये ध्यान देना, ये हम बताते हैं आपको, यहाँ पे हमारा अगला पॉसिबिलिटी है, अगला पॉसिबिलिटी हम क्या करेंगे,
ट्रांस, तो हम इसको हाइड्रोजन को डैश पे लाते हैं, ठीक है, और उसको हम डैश पे कर देते हैं, बस कुछ नहीं करना होता। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम डैश पे ला दिए और हम इसको डैश पे कर दिए, बस सीधी सीधी बात है। तो देखो ये भी हमारा रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर कैसे, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, देखो ये CH3 इधर तो हाइड्रोजन है, काटो यहाँ से, तो ये एक दूसरे के क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। और रेसमिक मिक्सचर इसलिए है, देखो यहाँ मिरर रखो, शीशा रखो, तो ये देखो ये हमारा यहाँ डैश में है, यहाँ पे वेज में हो गया, ये यहाँ हमारा डैश में, यहाँ वेज में हो गया, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब जैसे हाथ को ऐसे रख दो ना, देखो अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ गया, हर एक फिंगर एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, तो ये सुपर इम्पोजेबल हुआ। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब एग्जैक्टली ना आ जाए, तो ऐसे ही मॉलिक्यूल इसे इसके ऊपर उठा के रख दो तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग, ठीक है ना। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो इसी को इनैंशोमर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात सारी, आ गई, ठीक है। तो अब इसको याद रख लेना। अब यहाँ से हम एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, कभी आपको वेज डैश फिशर प्रोजेक्शन में भी इसको बनाना सिखा देते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे ये CH3 था, तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, देखो हाँ कैसे बनाते, देखो यहाँ पे हमारे पास CH3 था ना, तो ऊपर बना लो CH3, दिख रहा है, नीचे भी बना लो CH3, ठीक है। अब देखो, और हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन यहाँ पे था, ठीक है, CH3, देखो ये हाइड्रोजन इधर था, ये हाइड्रोजन इधर था, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, तो इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना, और इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना। और जो हमने अटैक करवाया हाइड्रोजन को, वो वाला अटैक किया, भाई दो ही जगह बच रहा है, तो अटैक कहाँ लगेगा, एक को यहाँ लगा देते हैं पहले नंबर, और दूसरे को यहाँ लगा देते हैं। बात समझ में आई। तो ऐसे बनाता है फिशर प्रोजेक्शन में, आपको बनाना हुआ तो ऐसे, ठीक है ना। अब एक ही मॉलिक्यूल है तो इसलिए गोला कर दिया ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में भी आपको कभी पूछ सकता है। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं अगला ट्रिक, एक चीज़ रह गई तो वो भी हम आपको इसी में समझा देना चाहते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, हाँ सही दिख रहा है। देखिए अब इसमें क्या करोगे आप, ध्यान देना, कभी भी आपके पास एक चीज़ एरीथ्रियो और थ्रियो करके पूछ लेता है, तो देखिए इससे कंफ्यूज मत होना, ये सर नहीं बता रहे हो क्या, वो पिछला जो था वही था, बस थ्रियो एरीथ्रियो के बारे में बताते हैं। जैसे देखो आप पहला केस याद रख लो, ये वही है, बस ये नहीं आया है, बस जैसे सीसीएम ने नहीं बताया, सीसीएम सीन एडिशन मतलब सी सेल्किन सीन एडिशन मेजो, तो वही तो है CS। बस अब ये नई चीज़ आ गई, एरीथ्रियो क्या है, तो एरीथ्रियो क्या है हम बता देते हैं। देखो जैसे ये है, अब ये तो पता है, एंटी एडिशन वाला केस लेते हैं, एंटी एडिशन वाला एक केस भी नहीं लिए, तो ये भी वाला केस ले लेते हैं, एंटी एडिशन। ये एंटी एडिशन कराएगा, हमने अभी बताया था ना, Br2 हो कभी हो, इससे ये सॉल्वेंट, इससे घबराना मत, ये मेन है X2, Br2 दिख गया, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन मतलब क्या, ऊपर नीचे से अटैक करवा देना, एक ऊपर से आएगा तो एक नीचे से आएगा। जैसे देखो मान लो हमने ऐसे लिया, ठीक है, अगर हमारा अटैक कैसे करवा देते हैं, मान लो एक Br हमारा वेज पे आया है, और ये वेज पे आया है तो वो मेथाइल को ऐसे ही रख लो, तो एक Br हमारा कैसे आएगा, डैश पे आएगा, एक Br हमारा डैश पे आया है तो एक Br हमारा वेज पे आएगी, इसे वेज बोलते हैं। और अगर ये वेज पे आया है तो हमारा बाकी जो ग्रुप बना है उसे ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो यही होता है, ठीक है ना, उससे कंफ्यूज मत होना, ये एंटी एडिशन। तो अब ध्यान देना, एंटी एडिशन कराने पे हमारा क्या बनेगा, हमने अभी तो सिन का एडिशन का तो सारी बातें हमने पढ़ ली, तो एंटी एडिशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। सिन एडिशन बारे में हमने सिस का केस तो हमने पढ़ लिया था। अब देखो ये, अब ये वाला केस हम देखते हैं, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन कब होता है ये हमने बता दिया था, तो देखो ये बन गया, ठीक है ना। और हम इसे भी बना सकते हैं, क्या, ध्यान देना, क्या बना सकते हैं, देखो चाहे हम इसको ऐसे ऐड कर दें, वही, अब Br को चाहे आप यहाँ पे डैश पे ऐड करवा दो, आपका मन, और CH3 को आप डैश पे कर दो, वो तो आपके ऊपर है भाई, ठीक है। देखो तो, और यहाँ पे हमने Br को डैश पे कर दिया, वो आपके ऊपर है, और यहाँ पे जो था उसको ऐसे कर दिया, दिख रहा है आपको, ऐसे बना लो। तो भाई अब देखो क्या ये एक आपस में क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, देखो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं,
तो यह वाले जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारे यहाँ से काटो, ये देखो ये मिथाइल है, यहाँ पे कुछ है, तो ये तो भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मेजो तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे शीशा लगा दो तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है तो डियर ये कैसे होंगे, रेसमिक मिक्सचर होंगे, और ये कैसे हैं, इनाइंशोमर है। आप कहोगे सर तो एरी3O और 3O वाला बात कहाँ चला गया, वो आपने बताया नहीं, तो वो वाला बात अब बताते हैं। हमने बोला अब इसे आप बना लो फिशर प्रोजेक्शन में, तो इसे कैसे बना सकते हो, देखो ऐसे भी बना सकते हो, ध्यान देना। अब हाँ कहोगे इसका क्या रोल था, तो देखो ये इसका क्या रोल था हम बताते हैं। देखो ये सिस है, ये दोनों ग्रुप सेम ही ग्रुप है, एक ही साइड है, तो सिस है। अगर सिस है, ये सिस है, और ये हमें पता था Br2 हमेशा एंटी एडिशन कराता है, तो देखो सिस का आप याद, ये सिस है, एंटी एडिशन मतलब हमेशा क्या होता है, 3O होता है। तो हमने 3O नहीं बताया, हमने क्या बताया अभी, इनाइंशोमर के बारे में बताया। इनाइंशोमर कैसे देखा जाता है वो तो हमने बता दिया। अब 3O से क्या लेना देना है तो वो हम बताते हैं। देखो 3O इसको हम बनाते हैं, जैसे दो CH3, ये CH3 CH2 OH, मान लो ये पीछे, ये पहला नंबर है, दूसरा ये पहला है, ये दूसरा, तो यहाँ पे हम CH2 CH3 लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी दो लाइन आप खींच लो, दो हैं, दो ऐसे खींच लो, ठीक है ना। अब देखो दो लाइन खींच लो। अब देखो हमारा हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो एक ही साइड हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, एक ही साइड जोड़ लिए। और आपने क्या करा था, Br को जोड़ ऐड करवाया था, है ना, Br को। तो Br को आप ऐड करवाओगे तो इसमें कहाँ Br आएगा बताओ, सॉरी, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो गया, गलती हो गया डियर। ये Br2 एंटी एडिशन करेगा ना, तो जस्ट एंटी मतलब उल्टा कर दो, पहले Br को ऐड करवाओ। अब ऐसे मत करवाना, वो पिछले वाले जब सीन कराना होगा तभी का ऐसे लिखना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है तो एक ही साइड लिख देना, पहले ऐड करवाओ। ये एंटी एडिशन करेगा तो Br आके यहाँ जुड़ गया, एंटी पोजीशन देखो एक दूसरे के एंटी। अब जो बचते हैं हाइड्रोजन उसको ऐड कर दो, ऐसे कर दो ऐड, ठीक है ना, हो गया ये ऐड। अब देखो अब इसका मिरर इमेज ले लो, ठीक है ना, मिरर इमेज ले लो, तो मिरर इमेज क्या होगा, देखो Br इधर चला आएगा ना, और एक Br इधर चला आएगा, हाइड्रोजन इधर CH2। अब कहोगे सर आपने ये क्या कर दी, क्यों मिरर इमेज ले लिया, अभी तक तो ऐसे नहीं कर रहे थे डियर। कोई बात नहीं, हमने एक बार दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एक बार Br को ऐसे जोड़ो ये एंटी है, एक बार ऐसे जोड़ो ये एंटी है, मिरर इमेज ना लो तो भी ऐसे, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये आपस में मिरर इमेज है, ऐसे देख लो, दोनों पॉसिबिलिटी बना के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों, देखो राइट साइड में Br है, यहाँ राइट साइड में H है, तो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे इनाइंशोमर होंगे, कैसे होंगे, इनाइंशोमर होंगे, ठीक है। अब कहोगे एरी3O और 3O वाला तो आपने बताया ही नहीं, तो डियर यहाँ पे अपोजिट साइड में हमारे देखो सभी ग्रुप लगे हुए हैं, अपोजिट साइड में ग्रुप लगे होते हैं तो उसी को हम कहते हैं 3O। क्या कहते हैं, 3O। और अगर एक ही साइड में ग्रुप लगे होते, ये जो ऐड करा एक ही साइड में होता तो इसको कहते हैं एरी3O। बात समझ में आई, एरी3O। अब देखो वो भी हम समझा देते हैं एग्जाम्पल लेके। अब देखो यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो हमारा क्या है, सिस है, सिस एल्कीन है, सेम ही साइड है भाई ग्रुप, ठीक है वो। अब सिस है, अब ये देखो रिएजेंट चेंज हो गया, ये रिएजेंट तो भाई सिन एडिशन कराता है, हमने पढ़ा है हाइड्रोजनेशन, सिन एडिशन कराता है, तो लिस्ट हम अपना देखो कभी भी हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास सिस एल्कीन हो और हमारे पास क्या हो, इस बार सिन हो रहा है, तो देखो एक याद कर लो, सिस सिन हो रहा है तो हमारा क्या होता है, एरी3O होता है। एरी3O मतलब एक ही साइड ग्रुप आके लगता है, क्या होता है, एक ही साइड आके ग्रुप लगता है। तो देखो अब एक ही साइड लगता है तो बस पहले ये इसको बना लो, ऊपर ऐसे लाइन खींचो, ऊपर CH3 नीचे CH2 CH3, दो ऐसे खींच लो, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, एक ही साइड हाइड्रोजन आके लगेगा, तो अब एक ही साइड जोड़ लो, ये हाइड्रोजन एक ही साइड, चाहे इधर भी जोड़ सकते थे। अब बाकी क्या बचा, ये हाइड्रोजन बचा तो इसको ऐसे लगा दो, देखो ठीक है ना। ये जो आए हैं ये अटैकिंग वाले हैं, अटैक वाले, तो ये वाले आए हैं। अब ध्यान देना, अब आप दूसरी पॉसिबिलिटी इधर भी जोड़ सकते थे, कोई बात नहीं भाई, इधर भी आप जोड़ लो, आपका मन। देखो इधर भी आप जोड़ लो, ये आने वाले हैं, बाकी को आप ऐसे ही जोड़ लो जो जैसे था, CH2 CH3। तो देखो ये हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो इसी को हम कहते हैं एरी3O, ठीक है ना। कभी आपसे एरी3O करके पूछता है तो ऐसे देखना, और मेजो रेसमिक पूछ जाता है तो हमने आपको सारे अप्रोचेस बता दिए, मिरर इमेज कैसे देखना क्या। तो ये एरी3O है एक ही साइड से, ठीक है ना, एरी3O है, ओके। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये देखो एक सारे मॉलिक्यूल तो एक ही जैसे हैं, तो ये तो आइडेंटिकल हुआ भाई, ठीक है ना, इसमें डाउट मत करना। आइडेंटिकल मतलब दूसरा अप्रोच ऐसे देख सकते हो,
आर का आर, एस का एस, कायरल सेंटर पे ये कायरल है, ये कायरल है, आर एस नॉमेनक्लेचर निकाल लो, अगर आर का आर आता है एस का एस आता है तो आइडेंटिकल है, आर का एस का आर आता है तो 9 सोमर है, सीधे सीधे ना। तो अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू।